मेरा नाम फिजा है। मेरी उम्र 18 साल है। हम लोग खानपुर रहते थे। मेरे अब्बू खानपुर में मुलाजिम थे। मैं सबसे छोटी थी और मेरे से पहले मेरा एक बड़ा भाई था। मैं काफी खूबसूरत थी और मेरा भाई भी बहुत प्यारा था। मैं अपनी शक्ल और सूरत पर इस पर ही गई थी। मेरा हुस्न भी काफी बामुकम्मल था। मेरा हुस्न भी काफी बाकमाल था। मैं बहुत जवान दिखती थी। मेरा भाई 22 साल का था, जबकि वो काफी लंबा था और अपनी उम्र से ज्यादा जवान दिखता था। मुझे भी इसे देखकर रश्क आता था कि मेरा भाई कितना प्यारा है। हम लोग खानपुर में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे भाई की मेरे चाचू से बहुत बनती थी। मेरे चाचू की अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो मेरे भाई से चंद साल बड़े थे और इन्हें एक लड़की काफी पसंद थी। इसी वजह से वो मेरे भाई से इस लड़की के बारे में सारी बातें करते थे। मेरे भाई भी अपने होने वाली चची के बारे में सब सुनते थे और मेरे चाचू का हर काम में साथ देते थे। मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा कि वो चाचू से क्या बात कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे इन सब से दूर रहने का कहा और कहने लगे कि मुझे इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। पर मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर वो क्या करते हैं। तो एक दिन मैंने छुपकर अपने भाई का मोबाइल चेक कर लिया था। इस मोबाइल में मेरी होने वाली चची की काफी अजीब सी तस्वीर थी, जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने इनकी सारी चैट भी पढ़ ली थी और शौक हो गई थी कि वो ये सब बातें करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद थी, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। मेरे अब्बू की मेरे इन चाचू से इतनी नहीं बनती थी, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे चाचू बहुत कामचोर हैं। पर मेरे भाई ने छुप छुप कर इनसे बात करने की आदत डाली हुई थी और मैं भी ये बात किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि मेरे भाई ने मना किया था। कुछ दिनों के बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे चाचू का रिश्ता पक्का हो गया है और इनकी शादी पर हमें भी जाना है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि इनका रिश्ता इस लड़की से हुआ है। मैं शौक हो गई थी कि हमारी इतनी प्यारी चची होंगी। मैं और भाई शादी पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। हम लोग खानपुर से लाहौर आ गए थे, क्योंकि मेरे चाचू लाहौर होते थे। मेरे भाई और चाचू आपस में बहुत शुगर लगाते थे, क्योंकि अभी शादी में एक हफ्ता बाकी था। वो दोनों एक ही रूम में सोते थे, पर मैं अलग रूम में सोती थी और अपने कजनों के साथ ही रहती थी। कुछ ही दिन के बाद हम लोग अपनी चची को अपने घर ले आए और चाचू की शादी हो गई थी। मेरी चची बहुत ही नाज नखरे वाली थी। वो बला की खूबसूरत भी थी और आते साथ ही इन्होंने तरह तरह की फरमाइशें करके सारे घर को अपने सर पर उठा लिया था। घर वाले भी नई नवेली दुल्हन समझकर इनकी हर बात मान रहे थे। अचानक ही चची ने कहा कि वो रात एक होटल में गुजारेंगी। मेरे चाचू पहले तो हैरान हुए थे, पर इन्हें बहुत ही जल्दी थी। इस वजह से वो भी तैयार हो गए थे कि रात वो होटल में ही गुजार लेते हैं। मेरे भाई ने मुस्कुराकर इन्हें गुड लक कहा और वो दोनों होटल में चले गए थे। मेरे भाई ने चाचू को कहा कि वो अपडेट देते रहें, ताकि भाई को भी खबर वगैरह मिल जाए। मुझे भी इन सब चीजों का इल्म था, पर मैं चुप ही रही थी। अगले दिन मेरे चाचू और चची वापस आ गए थे, पर मेरी चची का मूड ऑफ हो चुका था और वो किसी से सही मुंह बात नहीं कर रही थी, जबकि मेरे चाचू सबसे मुंह छुपाते फिर रहे थे। मैं और मेरे भाई काफी शौक हो गए थे कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे भाई ने चाचू से बात करने की कोशिश की, पर चाचू कुछ भी नहीं बता रहे थे। इतने में मेरी चची ने सब घर वालों के सामने चाचू का पोल खोल दिया था कि वो हकूक़े ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते। हम लोग ही शौक हो गए थे। मेरी चची ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि इनके साथ धोखा हुआ है। हम लोगों ने चची को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। घर वालों को भी इस बात पर यकीन नहीं था। सब यही कह रहे थे कि चची के साथ कोई मसला है। मेरा भी यही मानना था, पर मेरे भाई भी काफी परेशान थे। इन्होंने चाचू से बात करने का फैसला किया था, ताकि बात की गहराई मालूम हो सके। चाचू ने यही कहा था कि चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं और वो फराइज अदा करने में नाकाम रहे। मुझे भी शौक लगा था, पर चची ने सारे घर में बात फैला दी थी और चची का मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, वरना इन्होंने सारे खानदान वालों को बता देना था।
इस तरह मेरे चाचू की बदनामी हो जानी थी। मेरे भाई ने मेरे चाचू की मदद करने का फैसला किया था और मैं ये सब सुन रही थी। चाचू ने भाई को तफसीलन सारी बात समझा दी थी कि कैसे वो रात को इनके रूम में चला जाए और इस तरह चची का मुंह बंद हो जाएगा और घर वाले भी समझ जाएंगे कि असल मसला चची के साथ है। भाई तैयार हो गया था। मुझे भी काफी तजस्सुस हो रहा था कि ये सब कैसे होगा। मैं अपने चाचू के रूम में छुप गई थी। रूम में हर जानिब अंधेरा था। मैं बहुत पीछे छुप गई थी। मेरे भाई पूरी तरह तैयार हो गए थे। अंधेरे में चाची को मालूम ना हो सका कि इनके साथ उस वक्त कौन मौजूद है। इसी वजह से वो कहने लगी कि अगर आज इनका हक अदा ना हुआ तो वो कल सुबह पूरे खानदान में ये बात फैला देंगी कि चाचू के साथ मसला है। मेरे भाई इस बात पर खामोश रहे और काम शुरू करने लगे थे। मैं मेज के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी और खुद के साथ काम करने लगी थी। मुझे काफी सुकून मिल रहा था। वहां मेरी चची भी आवाजें निकाल रही थी। मेरे भाई ने अच्छी तरह काम किया जिस पर इनकी आवाजें ऊंची हो गई थी और घर वालों ने समझ लिया कि चाचू बिल्कुल ठीक हैं और इनके साथ कोई मसला नहीं है। कुछ देर बाद चची सो चुकी थी और भाई फौरन वापस चले गए थे। इसके साथ मेरे चाचू अंदर आ गए तो मैं भी जल्दी से बाहर चली गई थी। किसी को कोई शक न हुआ। ये बात सिर्फ चाचू और भाई के दरमियान ही थी और मुझे भी अभी बात पता लग चुकी थी। मेरे जहन में सारी रात ये मंजर चलता रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने साथ काम किया पर मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि भाई को सारी बात बता दूं कि मैंने इन्हें चची के साथ देख लिया है, लेकिन मेरे भाई अच्छे थे। मैं ये सब इनके साथ नहीं कर सकती थी, पर मेरी ख्वाहिश जागती जा रही थी। अगली सुबह मेरी चची काफी खुश थी और बहुत पुरसुकून थी। इन्होंने सारे घर वालों से माफी मांगी कि चाचू को बहुत बुरा कहा है। घर वालों ने इन्हें माफ कर दिया था और मेरे चाचू परेशान हो गए थे कि वो आगे वाली जिंदगी चची के साथ कैसे गुजारेंगे। कल की रात तो इनकी गुजर गई थी और भाई ने इनका साथ दिया था। मेरे भाई ने इन्हें एक प्लान बताया था कि वो फौरन काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चले जाएं और इस तरह चची को मालूम नहीं हो सकेगा। मेरे चाचू को ये प्लान बहुत पसंद आया था पर इन्हें अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे भाई ने इन्हें जबरदस्ती भेज दिया था। मेरी चची भी अब सही हो गई थी। हम लोग वापस खानपुर चले गए थे। एक दिन मेरे भाई के साथ लड़ाई हो गई तो मैंने अपने भाई को कह दिया कि मैं सब चची को बता दूंगी। किस रात चाचू की जगह वो चची के साथ था। मेरा भाई शौक हो गया था, कहने लगा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इस तरह चाचू जमाने में बदनाम हो जाएंगे। पर मैंने अपने भाई के सामने शर्त रख दी थी कि भाई शर्त सुनकर शौक हो गए थे, पर इन्हें ये सब मानना पड़ा था क्योंकि मैं चची को बताने वाली थी। मैंने रात को इनसे कह दिया था कि वो मेरे रूम में आ जाएं और मेरे साथ भी सब करें जो इन्होंने चची के साथ किया था। कुछ ही देर बाद वो तैयार हो गए थे और मेरे साथ इसी तरह काम किया था। मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरे भाई ने कह दिया था कि अगर मैंने अब किसी को भी ये राज बताया तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। मैंने इनसे वादा किया कि ये राज किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे चाचू दूसरे शहर से वापस चची के पास चले गए थे। मेरे चाचू ने मदद के लिए दोबारा भाई को अपने पास बुला लिया था और मैं समझ गई थी कि वो सब एक और मर्तबा होने लगा था। इस बार मेरे भाई ने मुझे खुद बता दिया था। मैं काफी शौक हो गई थी कि ये सब कब तक चलेगा। कुछ ही दिनों के बाद सब घर वालों को मालूम हो गया कि मेरी चची उम्मीद से है। मैं जानती थी इसके पीछे मेरे भाई का हाथ है, लेकिन सबको यही लगा कि चाचू ने ये सब किया है। सब चाचू को मुबारकबाद देने लगे थे और चची कुछ दिन के लिए अपने मेके चली गई थी। मेरे चाचू ने भी सुख का सांस लिया और मेरे भाई को वापस भेज दिया था। भाई ने भी शुक्र किया और ये भी कह दिया कि वो अब ये सब नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरे चाचू को कोई और रास्ता निकालना चाहिए। मेरे चाचू ने बाहर का वीजा अप्लाई किया और कुछ देर के बाद काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे।